सदी के सबसे महान योद्धा, जो 8 चिरंजीवियों में से एक है, जिसने अपनी ही माता का शीश काट दिया, जिसने पूरी पृथ्वी से 21 बार क्षत्रियों का संहार किया धर्म की रक्षा के लिए, जो भगवान विष्णु के दशावतारों में से एक है। इन्हीं ने तैयार किए भीष्म पितामह, कर्ण और द्रोणाचार्य जैसे महायोद्धा। महाभारत के रणभूमि में जिनकी शिक्षा की गूंज थी, आज वे तप में लीन हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं उस अंतिम युद्ध की घड़ी की, जब समय उन्हें पुकारेगा और वे उठेंगे भगवान कल्कि को युद्ध कला सिखाने। तो चलिए जानते हैं उस दिव्य अवतार की कथा, जो ब्राह्मण भी था और योद्धा भी, भगवान विष्णु के छठे रूप परशुराम की। एक ऐसी भूल जिसने इतिहास को मोड़ा और जन्म दिया भगवान परशुराम को, आर्षियार्चिक, तप और तेज का प्रतिरूप। एक दिन वे गाड़ी राजा के भव्य दरबार पहुंचे, स्वर्णिम आभा, राजसी वैभव, और उसी क्षण उनकी नजर पड़ी राजा की कन्या पर। क्षण भर में ही आर्षि के होंठों से निकला विवाह का प्रस्ताव। ऋषिवर, मेरी कन्या आपकी सेवा में प्रस्तुत है, लेकिन विवाह के बाद मुझे भी संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि मेरी बेटी के बाद मुझे अब तक कोई संतान नहीं हुई है। ऋषि सहमत हुए। 2 चरु यज्ञ प्रसाद बनाए, एक सत्यवती के लिए ब्राह्मण गुण वाला है, एक रानी के लिए क्षत्रिय गुण वाला है। लेकिन रानी को शंका हुई कि ऋषि ने सत्यवती को श्रेष्ठ प्रसाद दिया होगा। उसने दोनों प्रसाद बदल दिए। अब सत्यवती ने क्षत्रिय गुण वाला प्रसाद ग्रहण किया और रानी ने ब्राह्मण गुण वाला। जब ऋषि ऋचिक को यह पता चला, वे बोले, अब यह विधि का विधान है, सत्यवती के गर्भ से क्षत्रिय तेजस्वी पुत्र जन्म लेगा। सत्यवती ने विनती की, स्वामी, हम तो वनवासी जीवन जिएंगे, यह अनिष्ट होगा। ऋषि ने तब से गर्भ को शुद्ध किया। अब तुम्हारा पुत्र ब्राह्मण होगा, लेकिन तुम्हारा पोता क्षत्रिय होगा। और फिर जन्मे सत्यवती से जमदग्नि और रानी से विश्वामित्र। त्रेता युग का उदय हो चुका था, सत्ययुग बीत चुका था। वो युग जहां धर्म स्थिर था, जहां ब्रह्मा, विष्णु और महेश की मर्यादाएं पृथ्वी पर भी दिखाई देती थी। लेकिन जैसे ही त्रेता का सूरज उगा, उसके साथ सत्ता का अंधकार भी फैलने लगा। वे अब धर्म के रक्षक नहीं थे, बल्कि स्वयं धर्म के सबसे बड़े शत्रु बन चुके थे। और तब महर्षियों और ब्रह्मर्षियों ने सभी देवताओं की सभा बुलाई। सप्तर्षियों ने साक्षात ब्रह्मा से प्रार्थना की, हे सृष्टिकर्ता, अब धर्म को बचाने के लिए पालनकर्ता को अवतरित होना होगा। ब्रह्मा ने यह निवेदन भगवान विष्णु तक पहुंचाया और वहीं स्वयं विष्णु ने यह निर्णय लिया कि वे इस बार जन्म लेंगे एक महान तपस्वी महर्षि जमदग्नि के घर। सत्ययुग पीछे छूट चुका था, लेकिन उसकी शांति, तप और ब्रह्म तेज अब भी जीवित थे। कुछ एक आश्रमों में, कुछ एक ऋषियों के हृदय में। ऐसा ही एक आश्रम था, रेवा नदी, आज की नर्मदा के तट पर स्थित महर्षि जमदग्नि का आश्रम। भृगु वंश के इस तपस्वी ने वेदों की लौ को अग्निकुंडों में जीवित रखा था। उनकी पत्नी थी माता रेणुका, एक महान पतिव्रता, योगिनी और अत्यंत संयमी आत्मा। कहा जाता है कि वे बहते जल में भी अपने चित्त की स्थिरता से कुंभ भर सकती थीं, बिना एक बूंद गिराए। इस दिव्य युग, दिव्य स्थान और दिव्य समय में जमदग्नि और रेणुका के यहां जन्मे 5 पुत्र और चौथे पुत्र थे राम। जहां एक ओर वेदों, उपनिषदों और ब्रह्म विद्या में वे पारंगत हो रहे थे, वहीं दूसरी ओर उनकी रुचि धनुष, गदा, तलवार और युद्ध कला में भी अद्वितीय थी। उनकी माता क्षत्रिय कुल से थी और पिता ब्रह्मर्षि। यह संगम ही उन्हें ब्रह्मतेज और क्षात्र बल का दुर्लभ समन्वय बना रहा था। लेकिन यह अभ्यास उनकी आत्मा किसी और ही स्तर की तैयारी में थी। यही कारण था कि एक दिन उन्होंने हिमालय की ओर प्रस्थान किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम
गंगा तेरी जटाओं में बहे, कण कण में तेरा वास रहे। भस्म लगा के जो नाचे तू, उस तांडव में ब्रह्मांड डरे। भोले भोले हर हर बोले, शिवा राम की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दिव्य फरसा प्रदान किया और वे बने परशुराम। परशुराम केवल शस्त्र और तप में ही नहीं, बल्कि आज्ञा पालन और वैराग्य में भी उतने ही दृढ़ थे। एक बार माता रेणुका नदी से जल भरने गईं। प्रतिदिन की भांति वे चित्त की स्थिरता से बहते जल से कुंभ भरती थीं। लेकिन उस दिन क्षण भर के लिए उनका मन विचलित हुआ। एक गंधर्व को जल क्रीड़ा करते देखकर उनके मन में एक हलचल सी उठी। यह कोई पाप नहीं था, बस एक मानविक चूक। पर महर्षि जमदग्नि जैसे कठोर तपस्वी के लिए यह मानसिक अस्थिरता भी अक्षम्य थी। उन्होंने इस विचलन को पतिव्रता धर्म का उल्लंघन माना और तुरंत परशुराम को आज्ञा दी। जा राम, और अपनी माता को मृत्यु दंड दे। आज्ञा कठिन थी, लेकिन परशुराम की निष्ठा और गुरु भक्ति उस भावना से भी गहरी थी जो मोह या संबंध से बंधे। उन्होंने बिना विलंब माता को वध कर दिया। यह दृश्य केवल एक पुत्र द्वारा माता की हत्या नहीं था, यह धर्म और भावना के टकराव की चरम परीक्षा थी। महर्षि जमदग्नि परशुराम की आज्ञा पालन शक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने वरदान दिया, मांग पुत्र, जो चाहे मांग। परशुराम ने सिर झुकाकर कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो माता को पुनः जीवन दें। पिता ने आशीर्वाद दिया और माता, जो अभी कुछ क्षण पूर्व भूमि पर पड़ी थीं, फिर से जीवित हो उठीं, जैसे मृत्यु कभी हुई ही ना हो, और धर्म के लिए त्याग की परशुरामीय पहचान बन गया। त्रेता युग का समय था। मध्य भारत में स्थित एक महाशक्तिशाली राज्य था, माहिष्मती नगरी। उसका राजा था सहस्त्रबाहु अर्जुन हैहय वंश का शासक। उसे सहस्त्रबाहु कहा गया क्योंकि उसने भगवान दत्तात्रेय की कठिन तपस्या की थी और उन्हें प्रसन्न कर ऐसा वरदान प्राप्त किया जिससे वह 1000 भुजाओं वाला बन गया। दत्तात्रेय ने न केवल उसे बल, साहस और अपराजेयता का वरदान दिया, बल्कि इच्छाओं की पूर्ति करने वाली अन्निमा, महिमा, लघिमा जैसी सिद्धियां भी प्रदान की। सहस्त्रबाहु अब केवल राजा नहीं था, वह स्वयं को देवतुल्य समझने लगा था। उसके पास थी अपार सेना। वह शासन करता था अनेक जनपदों पर और उसके 1000 पुत्र भी थे जो उसके समान ही गर्वीले और बलशाली थे। माहिष्मती का वैभव बढ़ता गया, लेकिन उसी के साथ बढ़ा सहस्त्रबाहु का अहंकार। एक बार राजा वन में भ्रमण कर रहा था। घूमते घूमते वह आर्षि जमदग्नि के आश्रम पहुंच गया। आर्षि ने जैसे ही राजा को देखा, उन्हें पहचानते ही